दर्शन न्यूज। नमस्कार दर्शकों, जगत दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं दिल्ली के जाने माने क्लिनिक ताना स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक में, और यहाँ पे आज हम मिलने वाले हैं मिस्टर लक्ष्मण प्रसाद से, जो कि है सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट। आइए उनसे उनका परिचय लेते हैं। सबसे पहले जगत दर्शन न्यूज के श्रोताओं को मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आप मेरे पास आए। मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद है और मैं सीनियर ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैं इस फील्ड में करीब 22 सालों से काम कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। साथ ही सीमापुरी में रेड क्रॉस हॉस्पिटल में एज ए पेडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट काम करता हूँ। इसके अलावा मेरी अपनी खुद की एक क्लिनिक है जिसका नाम है ताना स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। यहाँ भी मेरा अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि स्पीच थेरेपी और ऑडियोलॉजी है क्या? स्पीच थेरेपी में ऐसा है मैडम कि बच्चों को बहुत से छोटे बच्चों से लेके यंग लोगों में स्पीच की समस्या आती है। जैसे कोई बच्चा है वो डिसेबिलिटी बहुत तरह की होती है। मान लीजिए कोई बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है, वो जन्मजात बहरा है, तो चूँकि जन्म से वो बहरा है और सुन नहीं रहा है तो वो बोलना नहीं सीख पाता है। तो स्पीच थेरेपी में हम उन बच्चों का हियरिंग टेस्टिंग करके, जिसका हम बोलते हैं बेरा और ASR, उसकी टेस्टिंग करके हम निकालते हैं कि बच्चा कितना % उसको हियरिंग लॉस है। उस लॉस के अकॉर्डिंग उस बच्चे को हम हियरिंग एड लगाते हैं, सुनाई की मशीन जिसको हम बोलते हैं। और सुनाई की मशीन लगाने के बाद बच्चे को स्पीच थेरेपी की जाती है और स्पीच थेरेपी करके फिर बच्चे को हम बोलना सकते हैं। इसके अलावा और डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटी है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी हो गया, ऑटिज्म हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, मेंटली चैलेंज हो गया, बहुत तरह की डिसेबिलिटी है। वो बोलने में समस्या आती है, उन बच्चों को हम आधुनिक मशीनों के द्वारा बोलना सीखते हैं। साथ ही अगर जैसे मान लीजिए एडल्ट में अगर कोई बच्चा एडल्ट है या कोई यंग है या कोई ओल्ड एज है, किसी को पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस होने की वजह से वो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, साथ ही बोल नहीं पाता है, तो ऐसे व्यक्ति का भी हम स्पीच थेरेपी के द्वारा उनका पुनर्वास का काम करते हैं। सर आप ये बताइए कि आप कैसे पता करते हैं कि जो नवजात शिशु है वो बहरा है? ऐसा है मैडम कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आजकल एक प्रोग्राम चला रही है, RBSK, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बाध्य कार्यक्रम। इसके अंतर्गत बहुत सारी डिसेबिलिटी है जिसको बच्चा को पैदा होने के 48 से 72 घंटे के अंदर चेक करना जरूरी है। उसी में एक पार्ट होता है बच्चे का हियरिंग टेस्ट। तो जैसे हम छोटे बच्चे हैं उनका हियरिंग टेस्ट करना है, उसके लिए एक मशीन आती है OAE, ऑटो एकॉस्टिक एमिशन टेस्ट। ये है मशीन। इसके द्वारा हम बच्चे को पैदा होने के 24 से 48 घंटे के बाद इस मशीन से चेक करते हैं। और इस मशीन से बच्चे को जब हम चेक करते हैं तो मशीन से एक आवाज़ निकलती है जो कि बच्चे को कान में जाती है। जब कान में जाती है तो कोक्लिया का जो आउटर हेयर सेल्स है वो रिएक्ट करते हैं। जब वो रिएक्ट करते हैं तो ये मशीन उसको पकड़ लेती है। अगर वो रिएक्ट करता है तो ये इसमें पास करके आ जाता है, अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है तो फेल करके आता है। पास का मतलब है कि बच्चे की हियरिंग नॉर्मल है, और अगर बच्चा फेल होता है इसका मतलब कि उसकी हियरिंग डाउटफुल है। ऐसी स्थिति में हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि 15 दिन के बाद आप बच्चे का एक बार दोबारा से जाँच कराइए। 15 दिन के बाद फिर हम बच्चे का दोबारा जाँच करते हैं। अगर दोबारा फिर वही रिजल्ट आता है, मतलब कि बच्चा पास नहीं कर रहा है इस जांच को, तो हम उस बच्चे का डिटेल जांच करते हैं जिसको बोलते हैं बेरा। बेरा जांच में हम 100% पता कर लेते हैं कि बच्चे को सुनाई में दिक्कत है। अगर बच्चे को सुनाई में दिक्कत है तो फिर उसका लॉस के हिसाब से हियरिंग एड लगा के और बच्चे का स्पीच थेरेपी स्टार्ट करते हैं, जिससे कि बच्चा बोलना सीख लेता है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा लॉस है, अगर मतलब प्रोफाउंड लॉस है बच्चे को, जो इसको मशीन काम नहीं करेगी, तो फिर ऐसे कंडीशन में हम पेरेंट्स को सलाह देते हैं कोक्लियर इम्प्लांट कराने के लिए। कोक्लियर इम्प्लांट कराने के बाद बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह सुनने लगता है, और फिर बच्चे को स्पीच थेरेपी करके हम 4 से 5 साल में अच्छी तरीके से बोलना सिखाते हैं। आजकल हम ये देख रहे हैं कि कोरोना काल के बाद से स्कूल के पढ़ने वाले विद्यार्थियों में ज़्यादातर कानों की दिक्कत की समस्या आ रही है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ऐसा है मैडम कि हमारे पास बहुत से बच्चे आए हैं यंग एज के, जो कि 15 साल 12 साल के हैं, और उनको सुनाई में दिक्कत है। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि उनको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का दवाई से कोई इलाज नहीं है। तो उसका हमें जो रीज़न समझ में आया कि जो 2 साल कोविड में स्कूल बंद रहा है उसमें बच्चे ऑनलाइन क्लास किए हैं,
और मैक्सिमम बच्चे जो हैं उनका हिस्ट्री ये था कि वो हेडफोन लगा के और क्लास अटेंड किया था। तो रेगुलर यूज़ ऑफ ईयरफोन्स वो एक हियरिंग लॉस के, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का कारण हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, जगत दर्शन न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को ईयरफोन का इस्तेमाल करने से रोकें, अदरवाइज इसका रिजल्ट बहुत ही बुरा होगा। सर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि तुतलाते हैं, यानी कि तोतला बोलते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इसमें क्या किया जाता है? ऐसा है मैडम कि दुनिया के जितने भी बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो स्टार्टिंग में सारे बच्चे तोतला ही बोलते हैं। और देखते होंगे छोटे बच्चे हैं 2.5 साल 3 साल के, तो तोतला बोलते हैं और हमें बड़ा ही आनंद आता है। कुछ बच्चे जो है इस चीज़ को एडॉप्ट कर लेते हैं। एक्चुअली 5 से 6 साल के बाद बच्चों का स्पीच अपने आप नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल साफ़ सुथरा बोलते हैं जिनको। अगर इसके बाद भी कोई बच्चा तोतला बोल रहा है तो उसको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है, और स्पीच थेरेपी से ये समस्या 100% ठीक है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पे मुझे बहुत सारी मशीनें दिखाई दे रही हैं, कृपया करके कैमरा पे उन्हें दिखाएं। और सर प्लीज़ बताएं कि आप इनका कैसे प्रयोग करते हैं या आपके काम में कैसे आपका इनका प्रयोग होता है? ऐसा है मैडम कि मैंने आपको पहले एक मशीन दिखाया था OAE, जी सर, जिसको बताया था कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनका हियरिंग स्क्रीन करते हैं। क्योंकि ये जो मशीन है इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस ऑडियोमीटर। इससे हम मिडिल ईयर का जांच करते हैं। मिडिल ईयर में कई बार क्या होता है कि नाक के पीछे से एक ट्यूब जाती है जो कान में खुलती है, उस ट्यूब का नाम है स्टीशियन ट्यूब। कई बार नज़ला जुकाम होता है तो उस ट्यूब के रास्ते नज़ले का पानी कान के पर्दे के अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है। इस कंडीशन में आदमी को कान भारी भारी लगता है और इको साउंड सुनाई देता है, साथ ही कान में दर्द भी होता है। इसके अलावा कान ईयर डिस्चार्ज होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो इस मशीन से हम जांच करके ये पता लगाते हैं कि उनके मशीन जो कोई व्यक्ति है जिनको इस तरह का दिक्कत है, उनके कान में पर्दे में सुराग है या पर्दे के अंदर पानी है, या एक ऑटोस्क्लेरोसिस होता है जिसमें कि मिडिल ईयर में 3 हड्डियाँ होती हैं, उसमें एक हड्डी ओवल विंडो जो होता है उससे चिपक जाती है। तो इससे हम वही पता करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ऑटोस्क्लेरोसिस है तो इस मशीन से हम पता कर लेते हैं। उसको पता करने के बाद ये हमें पता लगता है कि सर्जरी करना है या मेडिसिन से ठीक हो जाए। इससे मिडिल ईयर इन्फेक्ट के बारे में हम बताते हैं। दूसरी मशीन जो है इसको हम बोलते हैं PO2 नडियो बिल्डर। ये जो है मशीन उन लोगों के लिए है जो कि रिस्पॉन्स दे सके। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑडियोमीटर। इसमें सब्जेक्ट को, मतलब कि जो पेशेंट है उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी डायग्नोसिस मशीन कर देती है। लेकिन ये मशीन जो है उसमें सब्जेक्ट को रिस्पॉन्स करना पड़ता है। अगर सब्जेक्ट को हम एक टोन देते हैं, PO टोन, और बोलते हैं कि जब आवाज़ आएगा तो हमें बताना है। इस मशीन से इस आवाज़ को देके और फिर उनको कौन सा दिक्कत है, सुनाई में अगर दिक्कत है तो वो दवाई से ठीक हो जाएगा या कि दवाई से ठीक नहीं होगा, इसके बारे में पता करके इसमें हम। सर जैसे जो लोग बहरे हैं, जिन्हें कानों की समस्या आ चुकी है, चाहे वो बड़े हो या बूढ़े हों या छोटे बच्चे हों, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसको अगर हियरिंग लॉस होता है, कंजेनाइटल हियरिंग लॉस होता है, मतलब कि जन्मजात है, उसका बेरा से जांच करके और अगर लॉस है उसके अकॉर्डिंग हम मशीन लगाते हैं। अगर कोई एडल्ट है बच्चा या कोई बुजुर्ग हैं, उनको सुनाई में दिक्कत है, उनकी हम पहले कान की जांच करते हैं। कान की जांच करने के बाद अगर उनको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, मतलब कि उनको सुनाई की जो नसें हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, उसका दवाई से कोई इलाज नहीं है। उस कंडीशन में हम हियरिंग एड ही लगाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो 100% दवाई से ठीक हो जाता है। इसके लिए हम ENT के पास, नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास रेफर करते हैं। लेकिन अगर जिनको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है उनके लिए हम हियरिंग एड लगाते हैं, और हियरिंग एड लगा के उनको बहुत अच्छा सुनाई देते हैं। अपने हियरिंग एड जो बताया सर आपने जो हियरिंग एड का नाम लिया है, क्या आप हमें उस डिवाइस का एक बार दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखाऊंगा मैडम। हियरिंग एड मतलब उसको सुनाई के मशीन बोलते हैं, और हियरिंग एड जो है बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, अब जो है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ हियरिंग एड जो है वो कैसे कैसे होते हैं। तो इसमें देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक तो होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल BTE। BTE का मतलब है बिहाइंड द ईयर, मतलब कान के पीछे हम उस मशीन को लगाते हैं। तो इस कंडीशन में हम पहले कोई बच्चा हो या बड़ा हो उसके कान की जांच करके और उसके लॉस के अकॉर्डिंग हियरिंग एड लगाते हैं। ये मशीन है जो कि कान पे ऐसे लगा के पाइप आता है, उसके थ्रू कान के अंदर लग जाता है और उस व्यक्ति को सुनाई देने लगता है। दूसरा आता है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरे को मशीन लगाना या लोग क्या कहेंगे, मशीन दिखना नहीं चाहिए, तो उसके लिए मशीन आज आती है, उसको हम बोलते हैं CIC, मतलब कि कम्प्लीटली इन द कैनाल। वो इस तरह की हियरिंग एड होती है।
जो कि कान के अंदर लग जाती है। इस तरीके से कान का इम्प्रेशन लेते हैं व्यक्ति का। इम्प्रेशन लेने के बाद जो है कि इसको साइज़ इसकी कान के आकार का सांचा बन जाता है और इस तरह की मशीन आ जाती है और इसको फिर हम लगा देते हैं, जिससे व्यक्ति को सुनाई देने लगता है। ये मशीन दिखती नहीं, दोनों में फर्क है। सर, इन मशीन की कॉस्ट के बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है कि मशीन 2000 से लेके और 2.5-3 लाख रुपए तक की मशीनें आती है। डिपेंड करता है कि आपका बजट कैसा है। अब जैसे डिजिटल मशीनें हमारे पास 22-22.5 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है। CI से वो भी 19-20 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है। एक नॉर्मल BT आता है जिसको कि कान के ऊपर लग जाता है, वो 11.5 हज़ार से स्टार्टिंग रेट है। लेकिन कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कि पे करने में उनको दिक्कत होती है, तो हम 30% से लेकर 40% तक डिस्काउंट करके उनको मशीन दे देते हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि अगला जो बंदा है उसको फ़ायदा हो, ये हमारा मोटिव है। धन्यवाद सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने हमारी जनता को बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराया और आशा है कि हमारे दर्शकों को भी इससे बहुत ही लाभ होगा। शुक्रिया मैडम। मुझे पूरी उम्मीद है कि जगत दर्शन न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। और अगर किसी को कोई जानकारी लेना है तो मेरा नंबर है 9810470358। लक्ष्मण प्रसाद नाम है मेरा। अगर किसी को लगता है कि कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो वो फ़ोन करके हमसे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। पता हमारी जो क्लिनिक है वो दिल्ली में है, सहादरा, DDA LIG फ्लैट, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, सहादरा।